हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है किंग द लैंड। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से होटल का दिखाया जाता है जिसका नाम किंग होटल होता है और वहाँ पर होटल ट्रेनी के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है। उसी में हमारी ड्रामे की फीमेल लीड सारंग को दिखाया जाता है जो वहाँ इंटरव्यू देने आई होती है। सारंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू के लिए जाती है और जाते वक्त उसकी हील टूट जाती है। हील टूट जाने की वजह से वो थोड़ा अपसेट तो होती है पर फिर भी हार नहीं मानती। वो उसी टूटी हील के साथ पूरी कॉन्फिडेंस में इस तरह चलकर आती है कि जैसे उसमें हील लगी हो। होटल की डायरेक्टर सारंग की ये चीज नोटिस कर लेती है। सारंग के रिज्यूमे के अकॉर्डिंग पियानो बजाना उसकी हॉबी होती है, इसलिए डायरेक्टर उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है। तो सारंग इधर उधर देखने लगती है और उनसे कहती है कि पर यहाँ पियानो नहीं है। डायरेक्टर कहती है कि मैं ये जानती हूँ। अब ऐसे में सारंग क्या कर सकती थी, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद वो हवा में ही पियानो प्ले करने लगती है। जिसके बाद डायरेक्टर उसे स्माइल करने के लिए बोलती है तो वो एक बड़ी सी स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ सारंग अपनी फ्रेंड दायुल को सारी बात बताती है। दायुल एक ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती है। दायुल ये सब सुनकर सारंग का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर सारंग की दूसरी फ्रेंड प्योंग हुआ भी आती है जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है। वो सारंग से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताती है कि उन्हें 1 महीने के लिए भी बैचलर डिग्री वाले चाहिए, तो मेरा पास होना तो नामुमकिन है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जब पता था तो तुम इंटरव्यू देने ही क्यों गई। तो सारंग उसे बताती है कि उसे देखना था कि कोरिया के सबसे बड़े होटल में इंटरव्यू कैसे होता है। जिस पर उसकी दोनों फ्रेंड उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं, पर सारंग उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसे होटल में काम करना बहुत पसंद था। तो सारंग की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब जाने को बोलती है, लेकिन सारंग नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसकी दोस्त उसे ज़बरदस्ती क्लब ले जाती है जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो लोग क्लब से आने के बाद सो रही थी। तभी सारंग को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। सारंग ये सुनकर तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है, जिस वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को उठाकर उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाती है, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में हमें एक लड़के को स्काई डाइविंग करते हुए दिखाया जाता है। वो पैराशूट ओपन करता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और ये लड़का हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम गुवॉन है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने गलत बिल्डिंग पर लैंड कर लिया है, उसे दूसरी बिल्डिंग में लैंड करना था। गुवॉन किंग ग्रुप में एक इंटर्न के तौर पर आता है जहाँ उन इंटर्न का बॉस सभी को होटल्स के रूल बताता है कि कोई भी काम पर लेट नहीं आ सकता। तभी वो गुबॉन की तरफ इशारा करके उसे लेट आने की वजह पूछता है। तो गुबॉन उसे बताता है कि वो गलत बिल्डिंग में चला गया था। यह सुनकर वो गुबॉन के पास जाता है। तभी उसकी नज़र उसके शूज़ पर पड़ती है। वो गुबॉन से उसके शूज़ के बारे में पूछता है कि उसने इसे कहाँ से लिया, जिस पर गुबॉन उसे बताता है कि उसने मिलान से लिया है। फिर उसके बाद उसके घड़ी और कपड़े देखकर बहुत कंफ्यूज होता है कि उसके पास इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से आई। जिसके बाद गुबॉन को सेल्स डिपार्टमेंट में डाला जाता है। उसके साथ एक कोलिग भी बैठा होता है जिसका नाम सॉन्गसिक है। वो गुवॉन से कहता है कि लगता है ये तुम्हारा पहला इंटर्नशिप है, इसलिए कल से टाइम पर आना। तो गुवॉन उससे कहता है कि मैं तो टाइम पर ही आया था। सॉन्गसिक उससे कहता है कि टाइम से आने का मतलब है कि टाइम से पहले आना। गुवॉन उसे अपने साथ इतना कैजुअली बात करते हुए देख उससे उसकी वजह पूछता है। तो सॉन्गसिक उसे कहता है कि हम लोग को वर्कर्स हैं और हमें साथ में ही काम करना है। और वो ये भी कहता है कि अब से मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। कि तभी उन दोनों को मैनेजर बुलाकर कॉपीज करने के लिए कुछ पेपर देता है। गुवॉन को तो जेरोक्स मशीन यूज़ करनी नहीं आ रही थी, इसलिए सॉन्गसिक उसकी मदद करता है, पर मशीन डिफेक्टिव होने की वजह से जेरोक्स नहीं होता। तो मैनेजर आकर सॉन्गसिक को टोनर को शेक करने के लिए कहता है। सॉन्गसिक टोनर को शेक करने लगता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है। तभी वहाँ पर उसके मैनेजर का बॉस आता है और ये सब देखकर सॉन्गसिक पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो सॉन्गसिक को वहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है, जिस पर गुवॉन बॉस से कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जैसा बोला गया था वो वैसा ही कर रहा था, बल्कि गलती तो इस कंपनी की है जो ऐसा डिफेक्टिव मशीन यूज़ करते हैं। गुवॉन की बात सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है कि वो एक इंटर्न होकर इस तरह से कैसे बोल सकता है। इस पर बॉस गुवॉन को ही वहाँ की सफाई करने के लिए बोलता है। तो गुवॉन किसी को कॉल करके क्लीनर को भेजने के लिए कहता है। बॉस उससे पूछता है कि तुमने किसको कॉल किया था। तो गुवॉन उसे बताता है कि डायरेक्टर चोई को। अब डायरेक्टर चोई का नाम सुनकर बॉस की हालत खराब हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर चोई डायरेक्ट चेयरमैन के अंडर काम करते थे। इस पर बॉस गुवॉन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो गुवॉन उसे बताता है कि मैं इंटर्न हूँ, मेरा नाम गुवॉन है। उसका नाम सुनकर वहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चेयरमैन का बेटा है।
ये सुनने पर बॉस गुवॉन से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर चोई आते हैं तो गुवॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बॉस फिर से सॉन्गसिक को ही ब्लेम करने लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। गुवॉन ये सुनकर रुक जाता है और वापस आकर सॉन्गसिक को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे फुल टाइम पोजीशन भी ऑफर करता है, जिसके बाद वो गुवॉन के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को ये बात पता चल जाती है। वो गुवॉन पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम पहले ही दिन फायर कैसे हो सकते हो। इस पर गुवॉन कहता है कि ये सब काम मेरे लिए नहीं है, अब वैसे भी मैं वापस यूके चला जाऊंगा। तभी गुवॉन की बहन चेयरमैन को गुस्सा करने के लिए मना करती है और उन्हें शांत होने को बोलती है और उनसे कहती है कि मैं गुवॉन को समझाती हूँ। इसलिए वो गुवॉन को बाहर लेकर आती है, जहाँ वो उसे होटल में रहने के लिए बोलती है। और ये दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इन दोनों के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। वो गुवॉन को कंपनी और घर से दूर रहने के लिए बोलती है और जल्द से जल्द यूके जाने के लिए बोलती है। गुवॉन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी बहन अंदर आती है और अपने फादर से कहती है कि उसने उसे बहुत रोका, लेकिन वो होटल चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन वहाँ से डायरेक्ट किंग होटल आता है। अगली सुबह सारंग अपनी जॉब के पहले दिन होटल आती है और होटल के अंदर आते ही वो होटल को चारों तरफ से देखती है और याद करती है कि बचपन में जब वो यहाँ आई थी उस वक्त भी ये होटल उतना ही खूबसूरत था जितना आज है। इस वजह से सारंग बहुत खुश होती है। फिर हमें ट्रेनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ सभी ट्रेनियों को बताया जाता है कि होटल में आए गेस्ट को किंग की तरह ट्रीट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा। जिसके बाद उन्हें यह भी बताया जाता है कि हालात जैसे भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्माइल करना है। जिसके बाद सारंग को फिटनेस सेंटर में असाइन किया जाता है। सारंग ट्रेनी थी तो उसे गेस्ट के पसीने वाले इक्विपमेंट को साफ करने के लिए कहा जाता है। सारंग ये काम करना नहीं चाहती थी, पर फिर भी स्माइल करते हुए वो अपना काम करती है। जिस पर उसकी एक कुलीग उससे पूछती है कि तुम इतना स्माइल क्यों करती हो, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो फिर भी लॉबी के आसपास नहीं पहुंच सकती। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ 5 साल से काम पर हूँ और फुल टाइम वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिटनेस सेंटर में ही हूँ। उसके बाद हम सारंग के साथ उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं, जिसे अपने सीनियर के कहने पर हर तरह के काम करने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो तीनों फ्रेंड्स काफ़ी परेशान होती हैं। अगले सीन में हम सॉन्गसिक को देखते हैं, जो गुवॉन के साथ काम करने वाला था। वो गुवॉन से मिलने आता है, लेकिन उस वक्त गुवॉन अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। वो अपने लिए एक टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट सेलेक्ट करता है। गुवॉन सॉन्गसिक को बताता है कि वो नेक्स्ट वीक यूके जाने वाला है और उसे भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है। जिस पर सॉन्गसिक गुवॉन से कहता है कि उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो गुवॉन उसे जल्द से जल्द पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है। अगले सीन में फिटनेस सेंटर का दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी वही टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहना होता है। वो जैसे ही सारंग को देखता है वो उसे पसंद आ जाती है, इसलिए वो सारंग को एक मैसेज भिजवाता है जिसमें उसने साथ में रात बिताने के लिए लिखा था। सारंग को ये सब पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ठीक उसी समय गुवॉन भी एक्सरसाइज करने वहाँ आता है। एंड इत्तेफाक से गुवॉन ने भी वही टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी होती है। सारंग गुस्से में उस आदमी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। वो गुवॉन का टी शर्ट को देखती है और उसे वही आदमी समझ जाती है, क्योंकि सारंग ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था लेकिन उसका टी शर्ट देखा था। इसलिए वो गुस्से में गुवॉन के पास जाती है और उसे ट्रेडमिल से गिरा देती है। जिसके बाद वो गुवॉन को बहुत बातें सुनाती है। वो गुवॉन को कहती है कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो वो उसे मार डालेगी। अब गुवॉन सारंग की बातें समझ पाता उससे पहले सारंग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर गुवॉन की बहन, जो कि किंग होटल की डायरेक्टर है, वो आती है। सारंग उसे देखकर हेलो कहती है, तो डायरेक्टर उसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर मैनेजर कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेनी है, इसे कहाँ कुछ पता होगा। तभी सारंग उन सभी सवालों का जवाब देती है, तो डायरेक्टर उसे इंग्लिश में बोलने के लिए कहती है, तो सारंग भी बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में जवाब देती है, जिससे डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाती है और मैनेजर से उसे लॉबी में प्रमोट करने के लिए कहती है। प्रमोशन की बात सुनकर सारंग बहुत खुश होती है और मैनेजर बहुत हैरान हो जाती है। तो वो डायरेक्टर से कहती है कि इसका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, वो तो बस 1 महीने के लिए ट्रेनी है। जिस पर डायरेक्टर मैनेजर से सारंग को 1 साल के लिए काम पर रखने के लिए कहती है। सारंग के अचानक प्रमोशन से मैनेजर चिढ़ जाती है और सारंग से कहती है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता, वो तो आजकल सभी को आते हैं। और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो कम से कम 2 फॉरेन लैंग्वेज तो आनी चाहिए। जिस पर मैनेजर सारंग से चाइनीज़ में बात करने लगती है, तो सारंग भी चाइनीज़ में ही बात करती है। मैनेजर सारंग को चाइनीज़ बोलते हुए देखकर कहती है कि इस तरह तो तुम जल्द ही जापानीज़ भी बोलने लगोगी। तो सारंग जापानीज़ में भी बोलने लगती है। मैनेजर तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग सारंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर हमें गुवॉन को दिखाया जाता है, जो अपने फादर को कॉल करने की सोचता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है
और उसे कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। उसे ये भी कहती है कि क्यों ना तुम वहीं सेटल हो जाओ, जिस पर गुगॉन कहता है कि वो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ रहना है, और ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि मैं वापस ना आऊँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लॉबी में सारंग और गुगॉन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिसके बाद साल बीतता गया, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। इधर सारंग भी मेहनत करके होटल की फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है, और उधर गुगॉन भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। इसी बीच दायुल की भी शादी हो जाती है और सारंग को भी बॉयफ्रेंड मिल जाता है। इसी तरह पूरे 7 साल बीत जाते हैं। फिर हमें करेंट का दिखाया जाता है। गुगॉन अभी भी यूके में ही रह रहा था। वो अपने घर आता है, जो घर कम और पैलेस ज्यादा लग रहा था। गुगॉन का बटलर उसे एक पैकेज देता है। उसमें किसी भेजने वाले का नाम नहीं था। गुगॉन जब वो पैकेज देखता है तो उसमें एक पेपर होता है, जिसमें किसी हान मिसो के पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं। फिर गुगॉन अगली सुबह सॉन्गसिक को कॉल कर कोरिया के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सारंग होटल में आए नए ट्रेनी को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी वहाँ पर उसकी एक मैनेजर आकर उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि एक गेस्ट लॉबी में तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनकर सारंग उस गेस्ट से मिलने जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो गेस्ट सारंग की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो उसे हक करके थैंक यू बोलती है। इधर गुगॉन भी वापस आ जाता है। वो अपनी डैड और बहन के साथ डिनर करता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहकर ही काम करो। जिस पर गुगॉन कहता है मैं इसलिए ही वापस आया हूँ। तो वो अपने फादर से कहता है कि वो होटल में काम करना चाहता है, जिस पर उसके फादर पूछते हैं कि होटल में ही क्यों। तो गुगॉन कहता है कि उसे होटल बहुत पसंद है इसलिए। जिस पर उसके फादर एग्री हो जाते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी बहन से कम्पीट करना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही सक्सेसर चुनूंगा। फिर इन तीनों के बीच कुछ देर तक बातें चलती है, जिससे ये पता चलता है कि डायरेक्टर गुगॉन की स्टेप सिस्टर है। गुगॉन के फादर उसे घर पर रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जल्द ही उसकी मॉम का मेमोरियल होने वाला था। वो अपने फादर से पूछता है कि कौन सी मॉम का, क्योंकि उसने कभी भी अपनी असली मॉम को नहीं देखा था और ना ही जानता था कि वो कैसी दिखती है, और तो और उसे अपनी असली मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए गुगॉन अपने डैड के कहने पर भी घर पर नहीं रुककर होटल में रुकता है। अगली सुबह गुगॉन रेडी होकर निकलता है। जब वो फ़ोन चेक करने के लिए निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ दिया है। तो सॉन्गसिक कहता है कि वो किसी को बोलकर भिजवा देगा, पर थोड़ी देर बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने पेपर भी रूम में छोड़ दिया था। सॉन्गसिक तो वहाँ से जा चुका था, इसलिए उसे पेपर लाने खुद ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सारंग के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, इसलिए वो मैनेजर से कहकर वॉशरूम जाने लगती है। लेकिन मैनेजर उसे होटल के स्वीट में जाकर फ़ोन लाने के लिए बोलती है और उसे डायरेक्टर के ऑफिस में देने के लिए बोलती है। सारंग मैनेजर से कहती है कि उसका वॉशरूम जाना बहुत अर्जेंट है, पर मैनेजर उसकी नहीं सुनती। तो सारंग क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो जल्दी से गुगॉन के स्वीट जाती है और वहाँ से फ़ोन ले जाने लगती है, पर उसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहीं का वॉशरूम यूज़ करने लगती है। तभी वहाँ पर गुगॉन भी पेपर लेने आ जाता है। इधर सारंग वॉशरूम में रखे रिमोट से खेलने लगती है, जिससे वॉशरूम का वॉल ट्रांसपेरेंट हो जाता था। दूसरी तरफ गुगॉन पेपर लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि वहाँ कोई है, इसलिए वो अंदर जाता है। सारंग जैसे ही वॉल को ट्रांसपेरेंट करती है, सामने गुगॉन को देखकर जोर से चिल्लाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।